नमस्कार जी, मेरा नाम प्रीतिका है और मैं संधू में रहती हूँ। ये ठियोग से 8 किलोमीटर दूर है। बेसिकली मैं जो हूँ नेपाल से हूँ, तो मेरी कॉलेज जो है वहाँ काठमांडू से ही हुई है। मैंने कॉलेज वहीं से किया है। मतलब जो मेरे हस्बैंड है उनको मैंने कहा था कि मुझे ऐसे कुछ इंटर्नशिप करनी है, जॉब करनी है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम यहीं पे आके कर लो टाइप करके, क्योंकि वो HR मैनेजर है। तो फिर मैं यहाँ आई तो कुछ टाइम मैंने वहाँ पे जॉब वगैरह करी। तो हमें लगा कि एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो फिर हम शुरू में मैं जो है घर के पास एक ढाबा था, तो मैंने बोला उसको कि थोड़े बहुत तू मोमोज़ बेच दे करके। मैं पहले उसको देती थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो हमें लगा कि चलो अब खुद ही कुछ कर लेते हैं बोल के मैंने खुद ही करना स्टार्ट किया। तो फिर हस्बैंड के ऊपर भी क्या डिपेंड रहना सोचा मैंने, तो मैंने कहा चलो आके खुद ही मैंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो है बनानी स्टार्ट करी। जैसे मोमोज स्टार्ट किए, फिर उसके बाद सिड्डू स्टार्ट किए, खाना बनाना स्टार्ट किया, चाउमीन, थुक्पा, सब कुछ बनाना जो है। पर मुझे आता कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि घर में बैठने से अच्छा है कुछ कर लेती हूँ करके मैंने सारी चीज़ें जो है यूट्यूब से सीखी। फिर लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस आने लगा, तो मुझे लगा चलो और इसको बढ़ाते हैं करके। तो मैंने कैफ़े में थोड़ा और इन्वेस्ट किया। फिर उसके बाद आया ये कि अब फिर बगीचे में जो है कोई संभालने वाला था नहीं। उस 2021 की बात है, यहाँ पे आग लग गई थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि मैंने कहा इस तरह से तो बर्बाद हो जाएगा बगीचा। मैंने कहा वो अगर माता पिता संभाल नहीं पा रहे हैं तो मैंने कहा मैं संभालती हूँ, या तो मैंने कहा इसको बेच दो। तो फिर फादर इन लॉ ने बोला कि ठीक है, अगर तुम लोग संभालना चाहते हो तो संभालो इसको। तब मैंने जो है 2021 से इसको बगीचे को जो है संभालना शुरू किया। फिर मुझे पर बेसिकली ये था कि मुझे पता नहीं लगता था कि मैं कहाँ से क्या करूँ। मैं कुछ भी मतलब इधर किसी को पूछ रही हूँ, ये उधर, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे जैसे 2021 तो चला गया, फिर आया 2022। तो सर को मैं काफ़ी फॉलो करती थी, तो सर का मैंने कोर्स देखा। तो उसके बाद जो है फिर मैंने उसमें फॉलो करना स्टार्ट किया। तो मेरे को लगा कि नॉलेजेबल चीज़ है। तो मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने ऐसे ऐसे सर हैं और उनका जो है कोर्स काफ़ी अच्छा है। तो हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम ले लो करके उन्होंने बल्कि इसमें इनरोल करवाया मुझे। तो फिर उसके बाद से जो मैंने देखा कि काफ़ी नॉलेज मेरे को मिली इस कोर्स से। और बाकी ये है कि मैंने काफ़ी अच्छा मतलब अब मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। कुछ प्रॉब्लम आती है पेड़ों में, बीमारी है, कुछ भी है, तो मुझे काफ़ी चीज़ें जो है सर के वीडियो से समझ आ जाती है। मुझे लगता था कि सेब ऐसे हो जाते हैं, तो बाद में मुझे समझ में आया कि सेब ऐसे नहीं होते, इसमें प्रोफेशनली करना पड़ता है। फिर मैंने इसको खेतियारी ऐप डाउनलोड करी, सर का कोर्स लिया मैंने। फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें मैंने उससे सीखी, जैसे टाइम टू टाइम स्प्रे होनी चाहिए, पोटाश की स्प्रे होनी चाहिए, ये होना चाहिए, NPK फॉलियर एप्लीकेशन होना चाहिए। आफ्टर वो हार्वेस्टिंग भी स्प्रेज होती है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो सर ने ही मुझे गाइड किया कि ये स्टेप बाय स्टेप, तो वो सब लोगों को वो बताते हैं कि आप इस तरह से इसको जो है फॉलो करो। तो अभी तो मेरे 250-300 ही पेटी आती है। तो मेरे ये है कि आने वाले 2-3 साल में जो मैंने प्लांटेशन कर रखी है और जो मेरे साथ में बड़े भी हो रहे हैं पेड़, तो 1001 पेटी तो हो जाएगी इसमें आने वाले टाइम पे। तो ये मैंने सोचा है कि हो जाए, और कर भी रही हूँ, इस पे काम में लगी भी हूँ, आती हूँ, रोज टाइम देती हूँ बगीचे को। तो दूसरा ये कि जैसे मम्मा पप्पी नहीं उतरा। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि प्लांट जो है हमारे रूट रॉट से मतलब ख़राब हो रहे थे और सूख रहे थे। हमें लगा कि हमारी जो ज़मीन है, हमें लगा कि क्योंकि ये केयर में थी नहीं पहले, तो हमें लगा कि ये जो है हमारे एक तो काफ़ी इसमें पथरीली ज़मीन है। तो हमने सोचा कि शायद ये पथरीली ज़मीन है इसलिए हमारे जो है पेड़ सूख रहे हैं। तो हमने इसको ऐसी एजम्पशन कर लिया था। बाद में जब मैंने सर का कोर्स पढ़ा तो उसमें मैंने सिम्टम पढ़े कि रूट रॉट के सिम्टम जो है, पत्तियाँ छोटी हो जाती है, फल छोटे लगते हैं। तो मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम हमारी ज़मीन में नहीं है, प्रॉब्लम जो है रूट रॉट में है। तो फिर उसके बाद मैंने जो है उसमें सर ने कहा था वो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास वो सब जो है छिड़कने को H2O2 की वो करना, उसमें स्प्रे करना, वो सब मैंने किया। तो अब मेरे जो प्लांट जो है अब रूट रॉट से जो है सूख नहीं रहे। जैसे ये प्रूनिंग में है तो सर ने बोला कि एक कैनोपी होनी चाहिए, उसमें जो है सनलाइट पेनिट्रेशन होना चाहिए। उसके लिए वो अगर कलर अच्छा चाहिए तो फिर उसमें जो है आपके सनलाइट चाहिए होती है प्रॉपर करके। तो वो कैनोपी बनानी स्टार्ट करी। मैंने कहा यार काफ़ी बड़े बड़े प्लांट है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा थिक रहता है, उसमें मतलब टहनियाँ जो है पास पास में होती है। तो वो भी एक चीज़ है कि जैसे हमने चेंज किया उसको, अब जो है काफ़ी मतलब अब फ्रूट जो है कम लगते हैं, पर ये कि अब सही अच्छी क्वालिटी जो है अच्छी है फिर।
तो पहले के जो प्रूनर्स थे वो तो अपने हिसाब से काट के चले जाते थे ना, फिर मैंने कहा मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए। और लड़कियों को भी अपने घर के कामों से निकल करके अपने लिए जो है थोड़ा कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ मोस्टली क्या होता है घर में मेरे से बाहर नहीं निकला जाता, घर के काम बहुत होते हैं, सारी ज़िंदगी इसी में काट लेती है। और मुझे लगता है कि हमारे पास जो है लिमिटेड टाइम होता है और इसी में आप जो कर लेते हो अपने लिए तो कर लेते हो। आजकल की जो यंग जनरेशन है, यंग लड़कियाँ हैं, उनके लिए कहना चाहूँगी कि अपने लिए कुछ करो, ताकि क्या है कि आपकी अपनी लाइफ है और आप अपने तरीके से इसको जियो, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड ना रहो। मैं तो यही कहना चाहूँगी, जबकि मेरे 2 बच्चे हैं साथ में, मैं इतना कुछ मैनेज करी हूँ। और काफ़ी लोग कहते भी है कि आप इतना कुछ कर लेते हो, कैसे कर लेते हो। बस ये है कि मैं अंदर से करना चाहती हूँ इस चीज़ को, तो मैं कर लेती हूँ। इतना कुछ मेरे पास संभालने के लिए है, घर बार है, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बगीचा है, मेरे पास कैफ़े है, और बल्कि यहाँ पे जो लेबर लगी हुई है उनको भी मुझे ही देखना पड़ता है, सब कुछ उनको भी मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। तो जब मैं कर सकती हूँ इतना कुछ काम होने के बाद, और तो और जैसे कोई मतलब आस पड़ोस देखना है, मतलब रिश्तेदारी देखनी, वो भी सब मैं ही करती हूँ, तो वो भी मैं निभाती हूँ अच्छे से। तो जहाँ बहू की ज़रूरत है वहाँ पे बहू का फ़र्ज़ निभा रही हूँ, जहाँ पे माँ की ज़रूरत है वहाँ पे माँ का फ़र्ज़ निभा रही हूँ, और जहाँ पे रिश्तेदारी निभानी है वहाँ पे मैं रिश्तेदारी भी निभा रही हूँ। तो जब मैं खुद अकेले इतना कुछ मैनेज कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि हर कोई, वो चाहे लड़का है वो चाहे लड़की है, तो वो कोई भी कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो, मेरा ये मानना है। ओके, थैंक यू।